जो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूं। और लेकिन साथ में सरकार से ये अपील करता हूं कि अगर उनका ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो 22 जनवरी को राम मंदिर का ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों? सभी धर्मों को अगर प्रधानमंत्री को सही दिशा और सही दशा तय करनी है तो इनको 22 जनवरी को मस्जिद का निर्माण करा के, चर्च का निर्माण करा के, गुरुद्वारे का निर्माण करा के, अब एक ही साथ, एक ही डेट, टाइम बदल के एक ही दिन सबका प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए, सबका उत्थान करना चाहिए, सभी धर्म को आगे करना चाहिए। और किसी एक को रबड़ी और एक को पीने के लिए पानी नहीं। क्यों? सरकार की यह सोच होनी चाहिए। तो सरकार कहाँ कुछ कह रही है? नारा अच्छा, सरकार अगर नहीं कह रही, आपका सवाल, अगर सरकार नहीं कह रही और सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो हम आपसे खाली एक सवाल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, फिर हनुमानी पताका, भाजपा की मोदी जी के फोटो पे हनुमानी पताका लेके भाजपा वाले घूम क्यों रहे गली गली? घूम क्यों रहे गली? खुशी मना रहे हैं। खुशी जनता डोली में, रथों पे, अपने वाहन से जनता लेके जाएगी, उसमें फोटो योगी मोदी के क्यों? इस भाई के क्यों नहीं? इस भाई के क्यों नहीं? हमारे क्यों नहीं? आपके क्यों नहीं? मीडिया के क्यों नहीं? योगी मोदी की फोटो के अगर सुन लीजिए गुरुजी, अगर मंदिर कोर्ट के माध्यम से बन रहा, कोर्ट के आदेश पे बनवा रहा, अयोध्या का ट्रस्ट बनवा रहा, पब्लिक का पैसा लग रहा, पब्लिक के पैसे से बन रहा, तो पब्लिक के पैसे से बन रहा तो पब्लिक का श्रेय क्यों नहीं? प्रधानमंत्री का श्रेय कहा जाता है और क्यों जाता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मीडिया में। तो मतलब आपका कहना है कि सारा श्रेय बीजेपी ले जा रही है? हाँ, यही तो गलत हो रहा है। निमंत्रण मोदी जी बांट रहे हैं, निमंत्रण अमित शाह बांट रहे हैं। हम कह रहे हैं वो निमंत्रण अयोध्या का ट्रस्ट बांटेगा, वो निमंत्रण अयोध्या का ट्रस्ट बांटेगा। और जो हमारे 4 धर्म, 4 वेद है, 4 मठ है और 4 महंत है, वो शंकराचार्य, वो चारों शंकराचार्य वहाँ उपस्थित होंगे। वो दिशा निर्देश तय करेंगे कि किसको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाए, किसको आमंत्रित किया जाए, किसके कर कमलों से कराया जाए, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के माध्यम से जैसे उनको कराना उस हिसाब से कराया जाए। इसमें सरकार का और किसी सरकार के मंत्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश में सरकार का क्या हस्तक्षेप? तो सरकार में काम हो रहा है ना, तो कौन बनवा? अरे सरकार के हम कह रहे हैं, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? काम करना। हमारा काम क्या है? उनसे काम कराना। सरकार किससे है? हमसे सरकार है कि हम सरकार से है? आप बता दो। नहीं, हमसे सरकार है। अगर हमसे सरकार है तो सरकार ने हाँ पॉइंट पे, अगर सरकार हमसे है, नर से नारायण है, नारायण से नर नहीं, नर है तब नारायण है, ठीक है? उसी तरीके से हम हैं तब सरकार है। आप इतना नॉलेज रख रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम दिवाकर तिवारी है। तिवारी साहब, अरे आपने तो महाराज एकदम तिवारी आप बोल रहे हैं, तो सब चर्चा चल रहा है जो मोदी जी के विरोध में है वो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, तो खुद ही तिवारी महाराज। हमें चाहे हिंदू विरोधी समझो, चाहे सनातनी विरोधी समझो, चाहे देश विरोधी समझो, भाई आप वो तो समझ आपकी है। लोग आपको भी ट्रोल करने लगे। हम आपसे खाली एक ही चीज कहना चाह रहे हैं, आप हमें जैसे मर्जी वैसे समझो। कहीं ने एक वर्ड बोला था, याद करो। कौन सा वर्ड? थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके मुझ पे त्रिलोक भले ही थूके, लेकिन सभा में काले ने तो क्यों चूके? सभा में आज हमें काले दिया। ये लाइन मैथिली शरणगुप्त की है। मैथिली शरणगुप्त एक राष्ट्र कवि थी, उनकी लाइन है। तो उसी तरीके से हमें बोलने का राइट है, हमें अपनी संवेदना व्यक्त करने का अधिकार है। हमें सरकार से अगर कोई नाराजगी है तो आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हक है। बिल्कुल। लेकिन तिवारी साहब, एक सवाल है मेरा कि इतना जो है खुशी का माहौल है पूरे देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के तमाम कोने कोने से लोग आ रहे हैं, इतनी श्रद्धा रख रहे हैं। कुछ लोग इस बात पर जो है निराशा है कि जो है वहाँ राजनीतिकरण हो रहा, हम नहीं जाएंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। राजनीतिकरण सुनो, मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं उससे खुश हूँ, दुखी नहीं हूँ। लेकिन समस्या इससे आ रही है कि अगर हमारे लिए मंदिर बनाया जा रहा है, मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो 1947 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों ने, सारी जातियों ने, हमारे रणबांकुरों ने अपने खून दिया है, तो सबका उन्नयन, सबका विकास और सबके धर्मों का प्रचार एक साथ होना चाहिए। अलग नहीं, अलग दिशा नहीं। क्या आप हमारी दिशा तय कर दो कि गाजियाबाद जाएगा, अपनी इसकी दिशा कर दो या सहारनपुर जाएगा और खुद जाके दिल्ली बैठोगे? क्यों? तुम दिल्ली क्यों बैठोगी? हमारा सवाल है। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए तिवारी जी, आज खबरें ये चल रही थी कि मोदी जी जो है पूरा पूजा पाठ के लिए तैयारी में लगे पड़े हैं, पूरा पाठ की तैयारी में लगे पड़े हैं, और देखिए जमीन पे सो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, जमीन पे समय व्यतीत कर, जमीन पे सो रहे हैं, नारियल का पानी पी रहे हैं और पूरे मगन में पड़े हैं, लीन तपस्या में एकदम हुए पड़े हैं। हम की तपस्या को भी तो नहीं छुड़ा सकते ना। हम कह रहे हैं, सुन लो, सनातनी धर्म वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, हिंदू वाहिनी वाले, हिंदू परिषद वाले, जितने हिंदू संगठन हैं, ठीक है, अगर उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है या प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो खुशी और बिगुल बजाएंगे ही। लेकिन जिनको निराशा हाथ लग रही है वो मातम बैठ के मातम मनाएगा कि नहीं मनाएगा? आप बता दो, आपसे हमारा सवाल है। आप मीडिया में हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तिवारी साहब, रामराज आने की बात चल रही है, घर घर दिवाली मनाने की बात। आप सुन लो, रामराज का दिवाली मनाइए, उसको मनाइए। आपसे हमारा सवाल है, रामचंद्र जी, सुन लो, रामचंद्र जी कौन थे? राजा दशरथ के लड़के थे। ठीक, उन्होंने क्या बोला? उनका संकल्प सुन लो, उन्होंने बोला कि खा के फल फूल और पी के झरनों का जल, खा के फल फूल और पी के झरनों का जल, ये सुराही का पानी नहीं चाहिए। और उन्होंने माँ कैकेयी के कहा देने पे 14 बरस वन को निकल गए, और निकल करके उन्होंने जनता को क्या संदेश दिया? आप बता दो। जनता को उन्होंने संदेश दिया कि हम राजवाड़ा हमें नहीं चाहिए, हमें राजभोग नहीं चाहिए, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, हम पब्लिक के लिए आए हैं, हमें पब्लिक के लिए काम करना होगा, हमें आदर्श स्थापित करना होगा, हमें समानता स्थापित करनी होगी, हमें एक लेके चलना होगा। इसीलिए रामचंद्र जी जंगल भटकते रहे, और भटक करके जब अयोध्या में आए तो कुछ ही दिन बाद वो यहाँ से चले गए अपने लोग। भटके क्यों? हमें आप बता दो। चलिए, तो आप एक बात बताइए तिवारी जी, आजकल तो मैं सुन रहा हूँ कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है।
राम के सब हैं, पूरा संसार चाहे उनको राम के रूप में मान ले, चाहे अल्लाह के रूप में मान ले, चाहे पैगंबर के रूप में मान ले, जिस रूप में। हम कह रहे हैं दिल्ली आने का पूरे भारत में कई रास्ते हैं। यहाँ यूपी का बॉर्डर है, वहाँ बदरपुर बॉर्डर है, वहाँ हरियाणा बॉर्डर है, 4 रास्ते हैं। और हमारे 4 धर्म हैं। ये मुस्लिम धर्म से आज रास्ता जा रहे हैं, हम हिंदू धर्म के माध्यम से जा रहे हैं, वो पैगंबर साहब के धर्म से जा रहे हैं। रास्ता वही सबका जाता है। कहा जाता है ईश्वर एक है, अनंत नहीं। उसके व्यवहार अनंत है, गुण अनंत है, कर्म अनंत है, लेकिन ईश्वर एक है। चाहे खुदा के रूप में, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे पैगंबर के रूप में, चाहे देवगुरु के रूप में, जैसे मान लो। ईश्वर किसने बोला? किस धर्म ने बोला ईश्वर अनेक है? तिवारी साहब, एक और सवाल है मेरा। आजकल शंकराचार्य बड़ा निराशा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? सुन लीजिए, अब हमारा सुन लीजिए। अगर हमारा कहना है कि सुनो धर्म छेद, सुन लो भाई, धर्म छेद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत के नारे लगेगी। जय श्री राम, एक ही नारा एक ही काम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम होता है। एक ही नारा एक ही नाम। मोदी के सामने दिखाओ, 22 तारीख को जाकर के जाओ। दिखाओ यहाँ नहीं, हम यही है, कहीं जाओ। ठीक है, बातों को ध्यान दीजिए। अगर कुछ आपको एक तिवारी साहब, अगर 1-2 श्लोक आता हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज का पूरा भंडार है, हम जैसे युवाओं को, यहाँ पे तमाम युवा साथी हैं, वो सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा, कोई है तो आप सुना दीजिए। देखिए, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, हिंदू परिवार से हूँ। सुन लीजिए, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, 7 पीढ़ियों का नाम बता सकता हूँ मीडिया के माध्यम से, अपना जन्म स्थान बता सकता हूँ। मैं भी भगवान की पूजा कर